हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को पहले से विदित है कि हम राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी रीजनिंग की क्लास है, जी हाँ साथियों, रीजनिंग की क्लास यानी कि जो सादृश्यता हमारा टॉपिक चल रहा है साथियों। पहला टॉपिक है हमारा सादृश्यता और रीजनिंग की हमारी तीसरी क्लास होने वाली साथियों। जिन साथियों ने अभी हमारी पिछली क्लास जाकर नहीं देखी हैं तो वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर जाकर। तो चलिए साथियों, यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर करें। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है कि क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए, FIGUR यानी कि फिगर अनुपात FGIRU, जी हाँ साथियों, समानुपात STRES अनुपात क्या होगा? ये पूछ रहा है आपसे कि FIGUR अनुपात FGIRU समानुपात STRES अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने है साथियों, मैं इनको पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ साथियों। तो सही आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी टिक कीजिए। देखिए साथियों, इसमें स्ट्रेटेजी क्या लगी है। देखिए साथियों, देखिए कि जो एग्जामिनर ने किस प्रकार से इसको बनाया है। देखिए, FIGUR अनुपात FGIRU इस प्रकार से लिखा है साथियों। अब देखिए साथियों क्या किया है इसने कि जो ऐप है, जी हाँ साथियों, आपका देखिए ऐप यहाँ पर है। देखिए ऐप ये रहा और ऐप इसने पहले लिख दिया। जी हाँ साथियों, पहले लिख दिया। अब इसने क्या किया है कि इसको उल्टा कर दिया। जी हाँ साथियों, यहाँ से देखिए कि जी जी इसने पहले लिख दिया, जी के बाद में आई, यानी कि ऐप तो पहले लिख ही दिया इसने और फिर उसके बाद में इसने क्या किया है, जी को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद में आई। इसी प्रकार से आर को पहले लिख दिया, यू को बाद में। देखिए जी को यहाँ पर लिखा, जी को पहले लिख दिया, आई को बाद में लिखा। उसी प्रकार से आर को पहले लिख दिया, यू को बाद में लिख दिया। जी हाँ साथियों, ये आपकी इसमें स्ट्रेटजी लगी हुई, ये इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट है साथियों ये लगा हुआ है। अब उसी प्रकार से आपको इसमें लगाना है कॉन्सेप्ट, इस वाले में। देखिए STRES अनुपात। अब इसमें क्या करना है आपको। देखिए आपको पहले पहला वर्ड लिखना है क्योंकि एफ सेम है ना, पहले एस लिखना है आपको। एस आ गया। एस के बाद में क्या किया इसने कि जो पिछले वाले वर्ड हैं यानी कि दो दो के हिसाब से उल्टा कर दिया इनको, यानी कि आर पहले लिया है उसके बाद में टी। तो आप भी इसको क्या करो, आर पहले लिखो उसके बाद में क्या लिखो, टी। जी हाँ साथियों, उसके बाद में क्या किया है इसने कि इन दोनों में से जो पिछले वाले को पहले लिख दिया, यानी कि एस को पहले लिख दिया है, ई को बाद में लिखा है। तो आप भी एस को पहले लिख दो, ई को बाद में लिख दो। तो साथियों देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें से, SRTSE। SRTSE देखिए कौन सा में है। आप कहेंगे सर पहले में तो नहीं है, तो पहले को काट दो, पहला तो आंसर आपका होगा नहीं। जी साथियों, दूसरे में देखिए एस शुरू में नहीं है, गलत। तीसरे में देखिए SRSET, ये भी गलत है साथियों। चौथे में देखिए SRTSE, जी हाँ साथियों, चौथा आंसर आपका सही है। देखिए जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि ACC अनुपात EGGI समानुपात IKKM अनुपात क्या होगा? साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए इसमें क्या तरीका लगा हुआ है, उस तरीके को समझना है आपको। पहले आपको ये इसमें जो यहाँ से यहाँ तक जो तरीका लगा हुआ है आपको वो समझ में आ गया साथियों, तो आपका क्लियर है। बाकी का अगला आपका ऑटोमेटिक लेकर आएगा। जी हाँ साथियों, आपको ऑप्शन से देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साथियों, आप आसानी से निकाल दोगे। देखिए क्या स्ट्रेटजी लग रही है कि देखिए
सी सी ई अनुपात ई जी जी आई। जी हाँ साथियों, ये लगा हुआ है। अब देखिए साथियों क्या है इसमें, इसमें क्या स्ट्रेटजी लगी है। देखिए ए में आप ए पे से संभारिए आप। देखिए ए के बाद में ई है ना, यहाँ पर ई दे रखा है। ए से संभारिए आप कितना, ए से संभारिए कितना है, ई कितने नंबर पर आ रहा है, ए से लगा करके ई कितने नंबर पर आ रहा है। देखिए ए पे से संभारेंगे आप, बी सी डी ई, यानी कि 4 जुड़ रहे हैं। ए में 4 जुड़ रहे हैं यानी कि +4। ठीक है साथियों, +4 किया, ई आया। अभी देखो सी से, सी में देखिए 4 जुड़ रहे हैं क्या, सी से संभारिए, सी पे से डी ई एफ जी। जी हाँ साथियों, इसमें भी 4 जुड़ रहे हैं आपके। सेम 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 ही है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ साथियों। सी से संभारिए जी, वही सेम 4 जुड़ रहे हैं। ई से संभारिए आई तक, ई पे से एफ जी एच आई, यानी कि 4 जुड़ रहे हैं। इसमें भी +4। तो आपको क्या करना है, अब यही स्ट्रेटजी आपको इसमें लगानी है। जी हाँ साथियों, यही फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है। देखिए कि आई के एम अनुपात। अब देखिए आई में 4 जोड़िए आप, आई के बाद में 4 संभारिए, आई पे से क्या आएगा, जे के एल एम। जी हाँ साथियों, एम आ गया, एम एम आ गया। अब देखिए के पे से 4 संभारिए, के में 4 जोड़िए, के पे से एल एम एन ओ। जी हाँ साथियों, क्या आ गया, ओ। अब के से फिर दोबारा से 4 जोड़ेंगे के में, तो वही ओ आएगा। एम में क्या जोड़ें, एम में 4 जोड़ने पर कितना आएगा, एम पे संभारिए, एल एन ओ पी। क्या है साथियों, एम पे थे एल एन ओ पी। जी साथियों, देखिए क्या आ रहा है, एम पे से क्या आएगा साथियों, 4 जोड़ना है एम में। जी हाँ साथियों, थोड़ा मिसप्रिंटिंग मिस्टेक हो गया साथियों। एम पे से क्या आएगा, एम पे से एन ओ पी क्यू। जी हाँ साथियों, क्यू आएगा, हम बार बार पी लगा रहे थे उसको। देखिए साथियों क्यू। अब देखिए ये ऑप्शन आपका किस में है, कि देखिए ऑप्शन ए में देखिए आप कौन सा है, एम ओ ओ क्यू। जी हाँ साथियों, आपका पहला ही आंसर सही है। आपको आगे ऑप्शन सी नहीं देखना है साथियों, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। तो साथियों ये समझ में आया कि नहीं है आपको, ये बताइए। यदि कोई भी परेशानी साथियों रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए साथियों, आपके जो बीएसटीसी परीक्षा है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये भाषा से रिलेटेड है। इनको आपको याद ही करना पड़ता है साथियों। देखिए कि स्वर्ण का जो संबंध ठोस से है, जी हाँ साथियों, स्वर्ण का जो संबंध ठोस से है, उसी तरह पेट्रोलियम निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है ईंधन, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है कार, ऑप्शन डी है तेल। तो साथियों सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताइए। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि द्रव। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, तो देखिए साथियों कि जो स्वर्ण होता है, जी हाँ स्वर्ण, स्वर्ण तो जानते हो साथियों, स्वर्ण नहीं जानते तो सोना तो जानते होगे साथियों। सोना, सोने वाला सोना नहीं, चमकने वाला सोना जो बहुत कीमती होता है। तो जो सोना होता है वो क्या होता है साथियों, आप कहेंगे सर ठोस अवस्था में होता है कि नहीं, आप कहेंगे सर होता है। उसी प्रकार से जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम सुना है नाम, पेट्रोलियम। जी हाँ साथियों, पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी होता है उसमें। अब ये कौन सी अवस्था में होते हैं साथियों, आप कहेंगे सर ये तो द्रव अवस्था में होते हैं। तो उसी संबंध को तो आपको इसमें बताना है, और क्या बताना है साथियों। तो यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि द्रव। द्रव जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कि जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे है। यानी कि आपको बताना है कि जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है आपके सामने कॉकरोच, ऑप्शन बी है आपके सामने मकड़ी, ऑप्शन सी है मेढक, ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। जी हाँ साथियों, सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो साथियों
इसका सही आंसर होगा बी व सी दोनों। यानी कि किस प्रकार से हुआ वो देखिए कि चूहा, जी हाँ साथियों, चूहा होता है, चूहे को कौन खाता है? आप कहेंगे सर चूहे को तो बिल्ली खाती है, ठीक है, बिल्ली खाती है। उसी प्रकार से जो मक्खी होती है, जी हाँ साथियों, मक्खी, मक्खी को कौन खाता है? तो आप कहेंगे सर मक्खी को एक तो मकड़ी खाती है, जी हाँ साथियों, मकड़ी भी खाती है मक्खी को, आपने देखा हो तो। और एक आप कहेंगे सर कि मेढक भी खाता है कि नहीं? आप कहेंगे सर खाता है। तो मकड़ी और मेढक यानी कि बेबस हुई दोनों। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। आगे चलें साथियों, चलिए देखिए साथियों क्या पूछ रहा है अगला, कि जिस प्रकार श्रमिक का संबंध पारिश्रमिक से होता है उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे होता है? जी हाँ साथियों, जिस प्रकार श्रमिक का संबंध पारिश्रमिक से होता है उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए है आपके सामने वेतन, ऑप्शन बी है बोनस, ऑप्शन सी ऋण, ऑप्शन डी लाभ। तो साथियों सही आंसर क्या होगा? देखिए साथियों, यानी कि जो श्रमिक होता है, जी हाँ साथियों, श्रमिक, श्रमिक का संबंध किससे? पारिश्रमिक से। जी हाँ साथियों, पारिश्रमिक से, पारिश्रमिक, यानी कि जो श्रमिक होता है वो किसकी भावना रखता है? यानी कि एक श्रम करने की भावना रखता है साथियों। श्रमिक होता है वो एक किसकी? परिश्रम करने की भावना रखता है अपने अपने आप में। उसी प्रकार से उद्यमी होता है, जी हाँ साथियों, एक उद्यमी होता है, उद्यमी, उद्यमी किसकी भावना रखेगा साथियों? उद्यमी चाहेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। जी हाँ साथियों, उद्यमी क्या चाहेगा? कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो उद्यमी का हो जाएगा लाभ। यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है, यानी कि लाभ, लाभ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, आपके ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जी हाँ साथियों, आपको जितनी भी ये प्रैक्टिस है ना, जी हाँ साथियों, आपको जो भी ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, ये आपको क्या है साथियों, आपकी जो BSTC बुक, जी हाँ साथियों, ऑथेंटिक डेटा BSTC बुक से कराई जाएगी बिल्कुल तैयारी आपको। आप चाहें तो BSTC बुक उठा करके आप देख सकते हैं साथियों। प्रैक्टिस BSTC बुक से हो जाएगी। जी हाँ साथियों, प्रैक्टिस आपके BSTC बुक से होगी, और वो भी ऑथेंटिक डाटा। जी हाँ साथियों, ऑथेंटिक डाटा जो कि आपके एग्जाम में आएगा, ऑथेंटिक डाटा होगा साथियों, जो कि आपके एग्जाम में आपको सीधे यहाँ से देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, आप विश्वास करके देखिए साथियों, जुड़ के देखिए हमारे साथ और विश्वास कीजिए, अब की बार BSTC पार। जी हाँ साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कि फल अनुपात केला समानुपात स्तनधारी अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए है सांप, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी गौरैया। तो साथियों सही आंसर क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, कि जो फल होता है, जी हाँ साथियों, फल, फल हो गया आपके क्या है, फल अनुपात दे रखा है आपको केला। अब यही संबंध आपको देखना है कि फल क्या, फल अनुपात केला दे रखा है, तो इसमें क्या संबंध है? आप कहेंगे सर जो केला है क्या है? जी हाँ साथियों, केला है क्या है? वो सर फल है। आप कहेंगे केला है क्या है सर? वो क्या है? फल है। जी हाँ साथियों, उसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्तनधारी, स्तनधारी अनुपात। अब साथियों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि जो आपने इधर से संबंध लगाया ना, देखिए इधर से इधर, जी हाँ साथियों, इधर से इधर लगाया ना कि केला क्या है? फल। उसी प्रकार से आपको इस जगह से, यहाँ से इधर से आपको इधर संबंध लगाना है, इधर। यानी कि अब बात आपको बताना है कि स्तनधारी कौन है, इनमें से देखिए कौन है, कि सांप है, कि पशु है, कि शेर है, कि गौरैया। तो आपका आंसर आएगा सर शेर है, स्तनधारी जीव कौन सा है? शेर है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा आपके शेर। यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन सी उत्तर बताया है उन सभी का आंसर सही है, यानी कि शेर हो जाएगा आपके। जी हाँ साथियों, शेर। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों? आगे बढ़ें, चलिए देखिए क्या कह रहा है आपसे, कि अनाज अनुपात भंडार गृह समानुपात जल अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है नदी, बी बांध, सी नहर, डी वर्षा। साथियों सही आंसर क्या होगा?
देखिए क्या संबंध है साथियों, इसमें क्या संबंध है, देखिए कि जो अनाज होता है, जी हाँ साथियों, अनाज अनाज होता है, अनाज को कहाँ पर रखा जाता है, आप कहेंगे सर अनाज को रखा जाता है भंडार गृह। जी हाँ साथियों, जो भंडार गृह होते हैं वहाँ पर रखा जाता है, भंडार गृह। अनाज होते हैं उसको कहाँ पर रखा जाता है, भंडार गृह में रखा जाता है। उसी प्रकार से साथियों जो जल होता है, जी हाँ साथियों, जल होता है, जल को कहाँ पर एकत्रित किया जाता है, ऑप्शन ए है देखिए नदी, बी बांध, सी नहर, डी वर्षा। तो आप कहेंगे सर अनाज को तो भंडार गृह में रखा जाता है, चलिए कोई बात नहीं, सही है। उसी प्रकार से जल को साथियों कहाँ पर रखा जाता है, बांध में। जी हाँ साथियों, जल को कहाँ पर एकत्रित किया जाता है, आप कहेंगे सर बांध में। आपने देखा होगा ना कि जल को कहाँ पर एकत्रित किया जाता है, बांध में। इसका संबंध इससे हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है बांध, उन सभी का आंसर सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपके बांध। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों, आगे बढ़ें। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि इनक्यूबेटर अनुपात नवजात शिशु समानुपात। देखिए साथियों आपको कैसे भी पूछ सकता है वो, मतलब एक एक जगह क्वेश्चन मार्क इधर में, यानी समानुपात के बाद में एक जगह एक क्वेश्चन मार्क देकर पूछ सकता है, या फिर पूरा ही आपसे पूछ सकता है, यानी कि इसको मिलान कीजिए, यानी कि नीचे से देखिए कि इनक्यूबेटर अनुपात नवजात शिशु समानुपात क्या होगा, संग्रहालय अनुपात दस्तावेज, गोली अनुपात बंदूक, ग्रीन हाउस अनुपात पौधे, छत्ता अनुपात मधुमक्खी। तो साथियों सही आंसर क्या होगा इसका, देखिए साथियों इसको मैं बताता हूँ, देखिए आपको क्लियर करके। देखिए जो इनक्यूबेटर होता है, जी हाँ साथियों, इनक्यूबेटर इनक्यूबेटर अनुपात नवजात शिशु, यानी कि इनक्यूबेटर में क्या होते हैं कि नवजात शिशु होते हैं। जी हाँ साथियों, इनक्यूबेटर में, यानी कि इनक्यूबेटर एक बार्ड होता है, उसमें क्या होता है नवजात शिशुओं को रखा जाता है। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से जो ग्रीन हाउस है, इसमें देखिए साथियों, इसमें देखिए संग्रहालय में दस्तावेज हैं, इनका कोई संबंध नहीं है जी हाँ साथियों, क्योंकि ये एक जीव मात्र से संबंधित हैं। जी हाँ साथियों, किससे, जीव मात्र से संबंधित है। तो गोली और बंदूक का कोई संबंध नहीं है, छत्ता और मधुमक्खी का कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है साथियों ग्रीन हाउस अनुपात पौधे। जी हाँ साथियों, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस अनुपात पौधे, ग्रीन हाउस अनुपात पौधे, यानी कि ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है। यानी कि जो इनक्यूबेटर होता है, यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनको इनक्यूबेटर में रखा जाता है। उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं, जी हाँ साथियों, छोटे छोटे पौधे देखे होंगे आपने, उनको कहाँ रखा जाता है, ग्रीन हाउस में रखा जाता है। ठीक है साथियों, आप कहेंगे सर दस्तावेज को संग्रहालय में रखा जाता है, नहीं, दस्तावेजों को संग्रहालय में नहीं रखा जाता है। ठीक है साथियों, दस्तावेजों को का यानी कि संग्रहालय में क्या है, संग्रहालय किसको कहते हैं साथियों जानते हो, म्यूजियम। ठीक है साथियों, आपको पता होगी कि म्यूजियम में क्या होता है, पुरानी चीज़ें जो कि यानी कि प्राचीन समय की जो भी इस यानी कि जो क्या बोलते हैं उनको, यानी कि औजार होते हैं, यानी पुराने टाइम के जो हथियार वगैरह कुछ भी हैं उनको रखा जाता है। और जो बंदूक होती है, आप कहेंगे सर बंदूक को गोली में रखा जाता है, नहीं। आप कहेंगे सर मधुमक्खी को छत्ता में रखा जाता है, ये भी नहीं हो सही है। तो इसका सही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला, यानी कि ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि जो मकड़ी अनुपात जाला समानुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि मकड़ी अनुपात जाला, यानी कि मकड़ी का संबंध जाला से हो, उसी प्रकार से आपको बताना है कि पेन का अनुपात, पेन अनुपात शाही, बी है आपके सामने मुर्गा अनुपात मुर्गी, ऑप्शन सी है अध्यापक अनुपात छात्र, ऑप्शन डी है कवि अनुपात कविता। तो साथ में सही आंसर क्या होगा, देखिए क्या संबंध है इसमें। देखिए जो मकड़ी होती है, जी साथियों, मकड़ी क्या करती है, आप कहेंगे सर मकड़ी का काम होता है जाला बनाना। जी हाँ साथियों, जो जाला आपने देखा होगा अपने आपके घरों के कोने में जो भी जाले बना लिए जाते हैं मकड़ी के द्वारा, उसी को जाला बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो मकड़ी का संबंध किससे हो गया, मकड़ी क्या करती है साथियों, जाला बनाती है। ठीक है साथियों, उसी प्रकार इसमें आपको संबंध देखना है, नीचे आपको 4 ऑप्शन से इनमें से किसका संबंध किससे है। देखिए जब मकड़ी क्या बना करती है, जाला बनाती है। जी हाँ साथियों, मकड़ी जाला बनाती है। तो आप इसी स्ट्रेटेजी को इसमें फॉलो कीजिए कि पेन स्याही बनाता है क्या, आप कहेंगे सर नहीं बनाता। मुर्गा मुर्गी बनाता है क्या, आप कहेंगे सर नहीं बनाता। अध्यापक छात्र बनाता है क्या, आप कहेंगे सर नहीं बनाता। कवि कविता बनाता है क्या, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल, यानी कि कवि कविता बनाता है। जी हाँ साथियों, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि कवि क्या करता है, कविता बनाता है, या फिर कविता की
रचना करता है। जी हाँ साथियों, तो आंसर आपका ऑप्शन डी यानी कि कवि अनुपात कविता। तो साथियों इस प्रकार से आपको संबंध वहाँ एग्जाम में आपको कनेक्शन बैठाना होता है। जी हाँ साथियों, आप मेरे से जुड़े हैं साथियों, तो मैं आपको बिल्कुल एक एक बारीकी से बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर करके समझाऊंगा साथियों। और जहाँ तक साथियों चांस रहेगा मेरी क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि भूगोल अनुपात पृथ्वी समानुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके सामने वास्तुविद अनुपात भवन। ऑप्शन बी है जीव विज्ञान अनुपात विज्ञान। ऑप्शन सी है मत्स्यशाला अनुपात मछली। ऑप्शन डी है पुरातत्व विज्ञान अनुपात खंडर। तो देखिए साथियों कि क्या है इसमें क्वेश्चन में। देखिए भूगोल आप सभी जानते होंगे, भूगोल आप में से काफ़ी सारे साथियों के साथ में भूगोल रहा भी होगा सब्जेक्ट, यानी कि ज्योग्राफी। ठीक है साथियों, भूगोल अनुपात आपको दे रखा है क्या, पृथ्वी। जी हाँ साथियों, उसी प्रकार से हम आपको इस स्ट्रेटेजी लगानी है कि यानी कि भूगोल क्या होता है, यानी कि भूगोल पृथ्वी से संबंधित होता है। जी हाँ साथियों, भूगोल किसका होता है, पृथ्वी से संबंधित। तो वास्तुविद भवन से संबंधित होता है, आप कहेंगे सर नहीं होता। जीव विज्ञान विज्ञान से संबंधित होता है, नहीं होता साथियों। मत्स्यशाला मछली से संबंधित, नहीं साथियों। तो उसी इनका संबंध जैसे कि भूगोल का संबंध पृथ्वी से है जी साथियों, उसी प्रकार जो पुरातत्व विज्ञान है उसका संबंध किससे है, खंडर से है साथियों। यानी कि ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है। जी साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें साथियों। देखिए देखिए साथियों, कोई भी यदि आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आप उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और अगली क्लास में उस क्वेश्चन को जरूर रिपीट करूंगा। जी हाँ साथियों, तो देखिए क्या है आपको इसमें संबंध बताना। देखिए पीयूष थायराइड अग्नाशय है। जी हाँ साथियों, पीयूष थायराइड अग्नाशय है। ऑप्शन ए है एड्रिनल। ऑप्शन बी है हृदय। ऑप्शन सी है यकृत। ऑप्शन डी है गुर्दा। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, देखिए इसमें संबंध क्या करना है आपको। देखिए साथियों इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि जो पीयूष, जी हाँ साथियों, पीयूष थायराइड अग्नाशय ये क्या है, ये साथियों ग्रंथियां हैं। जी हाँ साथियों, ग्रंथियां। आपको ये चीज़ यानी कि इन शब्दों को पकड़ना है। जी हाँ साथियों, ग्रंथियां, क्योंकि एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को ऐसे ही घुमाता है। देखिए अब आपको पता चल गया कि पीयूष थायराइड अग्नाशय ये क्या है साथियों, आप कहेंगे सर ग्रंथियां हैं। तो इनमें से आपको ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सी और इनमें से ग्रंथि कौन सी है। जब 3 आपके सामने ग्रंथियां दे रखी हैं तो चौथी भी ग्रंथि आपको इसी यानी कि ऑप्शंस में से बताना है। देखिए हृदय, हृदय कोई ग्रंथि है, आप कहेंगे सर नहीं है। यकृत, यकृत कोई ग्रंथि है, आप कहेंगे सर नहीं है। गुर्दा, गुर्दा कोई ग्रंथि है, आप कहेंगे सर नहीं है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए यानी कि एड्रिनल। यानी कि एड्रिनल एक ग्रंथि है। जी हाँ साथियों, एड्रिनल एक ग्रंथि है। आप में से साइंस के सब्जेक्ट होंगे, सॉरी साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें सभी को पता होगा कि एड्रिनल क्या है। ठीक है साथियों, तो इसका संबंध आपको इस प्रकार से बताना था एग्जाम में। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। तो किसी विमान में आवश्यक है, जी हाँ साथियों, ऑप्शन ए है यात्री। ऑप्शन बी पंख। ऑप्शन सी इंजन। ऑप्शन डी पायलट। तो साथियों देखिए आप कहेंगे सर क्या बच्चों वाले से क्वेश्चन करा रहे हो। जी हाँ साथियों, ये आपके बीएसटीसी एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो मैं आपको फैक्ट करा रहा हूँ वो आपको बीएसटीसी एग्जाम से ही रिलेटेड फैक्ट कराऊंगा। जी हाँ साथियों, उससे बाहर कुछ नहीं कराऊंगा। यानी कि एक होती है साथियों, देखिए एक होती है स्टडी, स्टडी। जी हाँ साथियों, एक होती है स्टडी और एक होती है स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। तो आपको क्या करना है साथियों, आपको स्टडी नहीं करनी है। जी हाँ साथियों, आप कहेंगे सर क्या कह रहे हो, स्टडी नहीं करनी तो एग्जाम पास क्यों होंगे। जी हाँ साथियों, आपको स्टडी नहीं करनी है, आपको साथियों करनी है स्मार्ट स्टडी। जी हाँ साथियों, जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। यानी कि आपको क्या है साथियों, आपको पीएचडी नहीं करनी है। जी हाँ साथियों, आपको पीएचडी नहीं करनी है। जो आपको मैं बता रहा हूँ वही पढ़ना है। ये नहीं है कि मतलब ये कि मैंने आपको कह दिया कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या होता है, खेजड़ी होता है। अब आप कहेंगे सर खेजड़ी होता है, खेजड़ी सर कैसे हुआ, किसने कहा, कब हुआ, क्या था। तो उसको आपको वहाँ नहीं जाना है। जी हाँ साथियों, जो आपसे कहा है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खिचड़ी है, तो आपको साथियों वही ध्यान रखना है। जी हाँ साथियों, ठीक है साथियों, बाकी आप सब समझदार हो। ठीक है साथियों, आपको करनी है स्मार्ट स्टडी। जी हाँ साथियों, आपको एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। जी हाँ साथियों,
क्योंकि आपको BSTC का पेपर क्लियर करना है, ना कि कुछ और। ठीक है साथियों, यानी कि PhD नहीं करनी है आपको। ठीक है साथियों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए कि क्या कह रहा है, किसी विमान में आवश्यक है, यानी कि किसी विमान में क्या आवश्यक है आपको बताना है। ऑप्शन ए है यात्री, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी इंजन, ऑप्शन डी पायलट। तो आप कहेंगे सर किसी जो विमान होता है, विमान में आवश्यक चीज़ होती है वो क्या होता है साथियों? इंजन होता है। इंजन के बिना वो विमान है ही नहीं साथियों, क्योंकि इंजन के बिना वो उड़ ही नहीं सकता साथियों। इंजन इंजन क्या है? उसका मुख्य भाग है, मुख्य भाग। जी हाँ साथियों, इसके बिना कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि वो आपके विमान कहलाएगा ही नहीं। जी हाँ साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंजन। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि देखिए किसी पेन में सदैव होता है। जी हाँ साथियों, किसी पेन में क्या होता है सदैव? किसी पेन में सदैव क्या होता है? आप ऑप्शन ए है रिफिल, ऑप्शन बी निब, ऑप्शन सी ढक्कन, ऑप्शन डी स्याही। तो साथियों सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो सभी का आ गया होगा साथियों, बिल्कुल। यानी कि देखिए सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्याही। सॉरी साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक। देखिए इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि स्याही। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया उन सभी का आंसर सही है। यानी कि किसी पेन में क्या होता है, सदैव एक स्याही होती है। स्याही के बिना वो पेन कहलाएगा ही नहीं। जी हाँ साथियों, किसी पेन में सदैव क्या होती है साथियों? स्याही होती है, तभी वो है पेन कहलाएगा। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है साथियों? बताइए, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या साथियों? आगे बढ़ें साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि बुलबुल अनुपात खूंजना। जी हाँ साथियों, बुलबुल अनुपात खूंजना समानुपात बाक्कार अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी कि बुलबुल अनुपात खूंजना समानुपात बाक्कार अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए है सीटी बजाना, ऑप्शन बी है चूं चूं करना, ऑप्शन सी है मिमियाना, ऑप्शन डी है होसाना। तो साथियों देखिए क्या आपको क्या करना है साथियों, आपको इसमें संबंध देखना है। यानी कि पहले वाले में देखिए बुलबुल, जी हाँ साथियों क्या दे रखा है आपको? बुलबुल अनुपात खूंजना, ये दे रखा है साथियों। तो आपको क्या करना है साथियों, इसमें देखना है बुलबुल अनुपात कूजना, यानी कि इसका क्या संबंध है। आप कहेंगे सर बुलबुल क्या करती है? सर बुलबुल की आवाज़ कैसी होती है? बुलबुल क्या करती है? बुलबुल गूंजती है। यानी कि बुलबुल की आवाज़ कैसी होती है? गूंजना। उसी प्रकार से आपको याद रखना है साथियों बागकार। जी हाँ साथियों, आपने साथियों कभी बागकार पक्षी देखा हो तो वो क्या करता है साथियों? वो करता है साथियों सीटी बजाता है। यानी कि उसकी आवाज़ निकलती है वो सीटी की प्रकार से निकलती है, सीटी बजाना। जी हाँ साथियों, कभी देखना तो तब देखना उसकी आवाज़ कैसी होती है। इस प्रकार की आवाज़ होती है, सीटी सी बज, यानी कि सीटी बज रही हो, सीटी सी बजाता रहता है। ठीक है साथियों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपके, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि सीटी बजाना। ठीक है साथियों, आपको बिल्कुल साथियों इसको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद करना है साथियों। बिल्कुल मैं आपको क्लियर करवा कर चलाऊँगा साथियों। कोई भी फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ट्रैक्टर अनुपात ट्रॉली। जी हाँ साथियों, ट्रैक्टर और ट्रॉली तो सभी ने देखा होगा, जो ग्रामीण इलाके से हैं साथियों उन सभी को पता होगा कि ट्रैक्टर क्या होता है, ट्रॉली क्या होता है। समानुपात घोड़ा अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है इंजन, ऑप्शन बी है गाड़ी, ऑप्शन सी है अस्तबल, ऑप्शन डी है जीन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जी हाँ साथियों, मैं आपके लिए डेली एक क्वेश्चन देता हूँ साथियों, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। और कोई भी साथी है इसका आंसर नहीं देता है कमेंट बॉक्स में, तो उनको कहना चाहूँगा मैं साथियों इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर ज़रूर देना है साथियों। कमेंट बॉक्स में आंसर मैं उसका देखूंगा, उसका आंसर देखेंगे सबसे पहले कौन साथी ने दिया है आंसर उसका, इसका सही। तो साथियों सेशन कैसा लगा साथियों? यदि सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें साथियों। और यदि आपने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जा करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की जो भी हमारी क्लासों का शेड्यूल है, जो कुछ भी है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद साथियों।